पांचों पांडव एनडीए के सभी साथी एक परिवार के रूप में हम सभी लोग रहते हैं। ये है एनडीए का मजबूत गठबंधन। 41% मतदान को जरूर बढ़ाइए, ये जरूर सब लोग संकल्प लीजिए। माता के पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी अभियान का आगाज किया। सम्मेलन में भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हम और अन्य सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक व वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने कहा कि पिछली बार नितिन नवीन ने 51,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार उससे भी बड़ी जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की और पूरे जोश के साथ भारत माता की जय तथा एनडीए जिंदाबाद के नारों से माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। वहीं पार्टी के नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को एनडीए का काम बता रहे हैं। लल्लू मेहता ने बताया कि जीत सुनिश्चित है। क्या कुछ कह रहे हैं लल्लू मेहता, आइए जानते हैं। देखिए, 30 तारीख को उपचुनाव है बांकीपुर में और 3 तारीख को गिनती है। समझ लीजिए कि ये प्रशांत किशोर जी को ये फंसाने का ये बढ़िया जरिया था। वो आए, हम लोग चाहते भी थे कि वो चुनाव लड़े। आप 30 तारीख को जो अगले बार चुनाव हुए थे, अभी से 6 महीना पहले, जो लगभग 48,000 50,000 वोट से जीते थे, इस बार देख लीजिएगा उससे 20,000 ऊपर से चुनाव जीत के आएंगे। कम से कम 60 से 70,000 से वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे। इसके लिए हम लोग पांचों एनडीए के जितने भी दल हैं पूरी ताकत लगा दिए हैं। प्रशांत किशोर को, परेशान किशोर को उसको औकात दिखाने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आप 3 तारीख को देखिएगा कि क्या स्थिति रहता है बांकीपुर में। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि प्रत्याशी बदल दिए हैं, इसको लेकर चर्चा है बाजार में। देखिए, भाजपा ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से सुने ही होंगे, तो उनके पारिवारिक कारण के चलते उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया था। लेकिन भाजपा में ऐसी बात नहीं है। भाजपा तो कहती है कि बूथ लेवल का भी हम जो भी कैंडिडेट को देंगे वो लोग, अब देखिएगा ही 3 तारीख को बूथ लेवल का ही कार्य करता है नीरज सिन्हा। ठीक है, अनुभव की कमी है, वो अनुभव भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ पूरा एनडीए लगा हुआ है। लेकिन तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही है कि इस बार भाजपा कहीं न कहीं बैक पर रहेगी। और देखिए, कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी जीती हो रही है, लेकिन अपना जमानत भी बचा लें तो ये बहुत गलीमत होगी। लगातार नीरज सिन्हा को ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव महागठबंधन और प्रशांत किशोर जी ये दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि 2 नंबर हम कैसे आ जाएं। आरजेडी सोच रही है कि 2 नंबर हम कैसे रह जाए। चुनाव जीतने के लिए थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। आप बांकीपुर में घूम रहे होंगे, परिस्थिति देख रहे होंगे। हम लोगों को भी एक बूथ का जिम्मा दिया गया है। हम लोगों ने एक शक्ति केंद्र को गोद लिया है। हर घर पे हम लोग जा रहे हैं, वहां अपना परिचय दे करके लोगों से विनती कर रहे हैं कि 30 तारीख को आप लोग निकल करके नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजय बनाएं। बांकीपुर का उपचुनाव है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नीरज सिन्हा जी ने नामांकन किया है, तो सभी कार्यकर्ता एकजुट मिलजुल कर और एक प्रचंड बहुमत से उनको बांकीपुर से जिताने की रणनीति के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो बांकीपुर के बेटे को, बांकीपुर के लाल को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसके लिए सभी बांकीपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए अपने घरों से निकलकर वोट करेगी और नितिन नवीन जी के काम पर वोट करेगी। चुनावी माहौल है, पांचों दल के निश्चित रूप से गठबंधन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी
बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आए थे और सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सब लोग थे, यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद आदरणीय रविशंकर जी थे, सभी हमारे जिला अध्यक्ष थे, हमारे दल से अधिकृत रूप से 2 विधायक जी लोग थे और सब लोग कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और आपसी 5 दल के कार्यकर्ता मिल करके जो काम कर रहे हैं ये ताकत दिख रही है। आप देखिए, हम लोग का परिवार है, सभी संगठन दल और हम लोग का परिवार है, हम उसके बेटा हैं और हम लोग के संगठन का कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान होता है, सभी लोग मिलकर आशीर्वाद देते हैं।